राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को दिए गए जांच के निर्देश। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। भरत तिवारी मामला जो है लगातार अब तूल पकड़ते जा रहा है। न सिर्फ बिहार राज्य में बल्कि अन्य राज्यों के साथ साथ अब पूरे भारत देश में यह मुद्दा जो है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और इसको जो वीडियोस हैं और जिससे संबंधित समाचार हैं वो तमाम जगहों पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल पर जो है प्रमुखता से दिखाई जा रही है। और ऐसे में अब यह पूरा मामला जो है काफी तूल पकड़ता आ रहा है, जिसमें एक नया मोड़ अब सामने आ गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, भरत तिवारी मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से अब जो है संज्ञान ले लिया गया है। और मुख्य सचिव को कहा गया है कि आप जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है बिल्कुल निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से करें और हर हाल में भरत तिवारी को, उनके परिवार को जो है न्याय दिलाया जाए। बता दें आपको कि यह पूरा मामला जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें भरत तिवारी के परिवार वालों का कहना है कि गलत तरीके से उनके बेटों का एनकाउंटर किया गया है। उनके बेटे का न सिर्फ एनकाउंटर किया गया है बल्कि उनके बेटे का जो है हत्या की गई है। इस प्रकार के गंभीर आरोप जो है परिवार वाले लगा रहे हैं। इसके बाद से उन्होंने यह भी कहा था कि उनको, उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है कि इस पूरे मामले को यहीं पर समाप्त कर दे, जिसके बाद से लगातार जो है अब यह विवाद जो है बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में अब राष्ट्रपति सचिवालय की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में, और उन्होंने कह दिया है कि इस पूरे मामले की अब निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बिहार के मुख्य सचिव को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह द्वारा 24 जून को राष्ट्रपति को एक ईमेल भेजी गई, जिस पर सोमवार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह जो है पूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजीव कुमार सिंह ने एक न्यूज चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष यह गुहार लगाई थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस एनकाउंटर में नामजद सभी आरोपी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, एसटीएफ के जवान शामिल है, को अविलंब जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए। अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आए मेल के बाद अब वे इस विषय में बिहार के मुख्य सचिव से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। बता दें आपको कि यह मामला जो है अब इसमें जल्द ही कोई बड़ा जो है वह एक्शन आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब पूरे मामले में राष्ट्रपति सचिवालय की जो है वह एंट्री हो चुकी है। बता दें आपको कि परिवार वालों का कहना है, भरत तिवारी के परिवार वालों का, कि उनको जो है जांच जो अभी हो रहा है उस पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद से उसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट के बाद से ऐसी खबरें आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। लेकिन अब ऐसे में राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जो है अब कह दिया गया है कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और परिवार वालों को जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाया जाए, जिसको लेकर अब जो है पूरी कार्रवाई अब और तेज तरीके से होगी। और देखना यह होगा कि भरत तिवारी मामले में उनके परिवार को और भरत तिवारी को कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज।